जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम लीजेंड्स में। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने एक लेक्चर किया था साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमने इसका पार्ट 2 भी लाए। इसमें भी आपके टॉप 30 क्वेश्चन होंगे ना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसमें, एसएससी, एनडीए, यूपीएससी वगैरह ना, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, इन सब के लेवल के हिसाब से। तो आप लोगों को क्लास में अंत तक बने रहना है, और जिसको अच्छी लगे क्लास वो क्लास को लाइक करके जाए, और जो नए आए हैं हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उन लोगों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितनी भी नॉलेज बांटोगे उतनी ही आपकी बढ़ेगी, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, आसान है काफ़ी, लेकिन बहुत लोग इसको भी पहली बार देखेंगे। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल जो है आपका क्या है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ए जो है गोल्ड AU है, बी आपका AG है, FE आपका यानी कि FC, FE या DCU, ठीक है। तो इसका एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा AU। AU जो सिंबल है वो किसका है, गोल्ड का, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब दिमाग में बात आएगी AG किसका है, तो AG है आपके सिल्वर का, ठीक है। FE आपके आयरन का, और CU आपके है कॉपर का, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आ गया, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसमें सब जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और जबकि आप लोग जानते होंगे कि CO2 कितनी कम है, 0.00 करके कहीं उसकी वैल्यू आती है, तब वो आतंक मचाए। अब ये क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ए आइजैक न्यूटन, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीली या फिर डी स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही उत्तर या सही आंसर आपका हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें दो थ्योरी आती हैं। जैसे हमने इससे पहले डाली थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है समझना, वो पहले आई थी, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोबारा आई थी, जब आइंस्टाइन का एक जो कांस्टेंट था वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने दूसरी थ्योरी प्रपोज की, और उन्होंने खुद बताया जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें थोड़ी फ्लॉस है, उसको सही करने के लिए मैंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लॉन्च किया, ठीक है। मतलब उसका नया आपने पेपर पब्लिश किए। अब इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसी के लिए इनको फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इसी के लिए नहीं, इनको जो मिला था आपका नोबेल प्राइज वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, जबकि सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी वो ये थी, लेकिन इनको मिला किसके लिए नोबेल प्राइज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी। अगर आप देखो बाकी ऑप्शन की बात करें तो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ये इनका क्या सबसे ज्यादा महत्व, इनका जो ग्रेविटी के ऊपर फॉर्मुलेस जो इन्होंने दिए, और इनकी जो बुक है प्रिंसिपिया इंटीग्रल है ना, जो आपका इंटीग्रेशन है, ये सब में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। इन सब चीजों में इनका जितना महत्व है किसी का भी नहीं है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब आ गया आपका सी ऑप्शन गैलीलियो गैलीली। इनको आप जानते हो, इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या कहते हैं आपके सेंट्रिक थ्योरी दिखी, जिसमें कहा था कि सूरज के सारे धरती, मतलब सूरज जो है वो केंद्र है ना। इसको जियोसेंट्रिक वाली थ्योरी जो थी कि धरती केंद्र, उसको नकार के इन्होंने कहा था कि जो सूरज है वो केंद्र है, उसका सब लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग सब जानते हैं, इवेंट होराइजन, ब्लैक होल और थ्योरेटिकल फिजिक्स में जितना योगदान इनका है, जबकि अपाहिज थे ना, इनको एक बीमारी हो गई थी 22 साल की उम्र में, लेकिन तब भी जितनी नॉलेज इनके पास थी किसी के पास नहीं रही ना। अगर हम थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात करें, इवेंट होराइजन की, ब्लैक होल की, और आपके किसकी बात कर ले, ब्लैक होल में जो इवेंट होराइजन इसकी बात होगी, ब्लैक होल की जो अच्छे से स्टडी की, और ब्लैक होल के बारे में जो सबसे ज्यादा पेपर पब्लिश किए, इनकी जो बुक है तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें इन्होंने स्पेस ऑफ टाइम कर्वेचर के बारे में बताया। आप कभी पढ़ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मैंने पूरी पढ़ रखी ना, उस बुक में इन्होंने अच्छे से बताया जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात है उसको ये कितने आगे तक ले गए। और कुछ फ्लॉस भाई देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी थे जिसको इन्होंने सही किया, ठीक है। जब आप उनकी बुक पढ़ोगे तब अच्छे से समझ आएगा कि स्टीफन हॉकिंग का क्या योगदान है थ्योरेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, कोई अभी कंफ्यूज तो नहीं हो, मैंने 2-3 बार शब्द बोल दिया थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स ये जो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे ब्लैक होल था, 2016 में वो हुआ, मतलब क्या प्रैक्टिकल माना गया उसको, क्यों, क्योंकि उससे पहले तो थ्योरी में था। अब व्हाइट होल है, बहुत सारे स्टार हैं, या फिर कहते हैं जो यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मानी गई हैं केवल, जैसे एंटी मैटर है, डार्क मैटर है, ये सब चीजें, ये सब आपके किस में आती है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में आती हैं, ठीक है। चलो अब इसमें कहा है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस आपका सेल का क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है, इसमें तो कुछ बात करनी नहीं, ठीक है। सेल के जो एकदम सेंटर का पार्ट होता है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो सभी को पता होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा। एसआई यूनिट जो फोर्स की वो न्यूटन होती है,
जिसने नहीं पढ़ा वो आज जान गया। जूल किसकी है? एनर्जी की है, वर्क की भी है। वॉट किसकी है? पावर की है। पास्कल किसकी है? पास्कल है आपके प्रेशर की ना, प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर की कोई और यूनिट है? टॉर है, एटम है, mmHg है, ये सब किसकी यूनिट है आपकी? ये सब प्रेशर की बहुत यूनिट है। न्यूटन पर मीटर भी है। अब विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किसे माना जाता है, मतलब कौन है, माना क्या जाता है? तो वीनस है, बी मार्स, सी जुपिटर या डी सैटर्न? तो इसका उत्तर एकदम आंसर सही हो जाएगा मार्स। मार्स जो अपना लाल लाल है, बिल्कुल ना लाल है। अब वीनस क्या है? वीनस चमकीला ग्रह है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। जुपिटर क्या है? जुपिटर एक गैस जाइंट है जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं, और ये आपका कैसा है? ये आउटर प्लैनेट है। वैसे सैटर्न है जिसके अगल बगल रिंग है, रिंग आप जानते हो गैस क्लाउड की वजह से है ना। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? ए हार्ट, बी लीवर, सी स्किन या फिर डी ब्रेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्किन। स्किन जो है आपका वो सबसे बड़ा आपका सेंस ऑर्गन भी स्किन एक तरह का है ना। टच सेंस क्या करता है? स्किन टच सेंस करता है, ठीक है। हार्ट जो है इसका ब्लड पंपिंग का काम है। लीवर भी आप सब लोग जानते हो बहुत जरूरी चीज है ना। ब्रेन आप जानते हो सारे फंक्शन ब्रेन की वजह से होते हैं। अब इसमें पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम जो है जिसको हम लोग निषेध या ऐसा कुछ नाम हिंदी में होता है ना, जिसमें एकदम खाली मामला हो, तो वो वैक्यूम जहां यहाँ पर एयर के पार्टिकल भी ना हो, तो वहां पर क्या स्पीड है आपके लाइट की? तो इसमें लिखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 1, या फिर आपका लिखा है 1 मिलियन पर सेकेंड, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो इसका आंसर सिंपल सा आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर सेकेंड, आवर नहीं पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड याद रहेगा। चलो ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 3 लाख आप कह दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोसेस, अभी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर कोई 11th-12th में एनडीए की तैयारी करा तो पढ़ेगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, इसका नाम होता है शुगर को अल्कोहल में चेंज करने का फर्मेंटेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है? वाटर को आप जानते हो, डिस्टिल वाटर जिसे होता है उसमें इलेक्ट्रोड का यूज करके डिस्टिल किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई? क्या कहता है? क्रिस्टल बनाना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देना या इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो होगा आपको वो इलेक्ट्रॉन लेना हो जाता, ठीक है। भाई लोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रोटन एग्स? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो खतरनाक गैस होती है, इसकी ज्यादा मात्रा लोगों को मार भी सकती है। हाइड्रोजन आप जानते हो वाटर में गैस, जो वाटर में जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आप सब जानते हो जिससे हम लोग सांस लेते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जो है उनका आविष्कार किसने किया? तो सभी को याद रखना है, इसका आंसर क्या हो सकता है? ए आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पाश्चर, सी मैरी क्यूरी या फिर आपका जोसेफ लिसर, ठीक है। तो इसका तो आंसर सही हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन इसमें एक नाम और अच्छा है, आप देख सकते हो, मैरी क्यूरी, जिसको मैडम क्यूरी भी हम लोग कहते हैं। उन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते, सबको याद रखना। पहले तो उन्होंने कितने नोबेल प्राइज जीते? 2। एक तो उनका जो रेडियो एक्टिव के लिए था वो था, और दूसरा आप कमेंट करके बताना कि 2 नोबेल प्राइज जीते थे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, क्या कहते हैं, एक अकेली महिला जिसने 2 नोबेल प्राइज जीते हो, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई है साइंटिस्ट या फिर कोई है जिसने कोई इंसान आदमी है ना, या एक मैन, उसने 2 नोबेल प्राइज जीते तो उसका नाम आप बताओगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो केमिकल फॉर्मूला सभी को पता है, इसका तो हो जाएगा H2O ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, CH4 मीथेन का जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। ये क्वेश्चन बढ़िया। इन पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट है सिंपल O? तो सिंबल O केवल आपके एक ही का है, वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका ही आपका क्या है? उसका ही आपका क्या है? सिंबल जो है O है, ठीक है। ऑस्मियम जो है उसका अलग सिंबल है, गोल्ड का AU है, OS है, ऑर्गेनिज्म का। ये तो इतना डीप में आपसे पूछेंगे ही नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हु प्रपोज द हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल आपका दिया था कॉपरनिकस ने, ठीक है।
केपलर ने जो मोशन बताया था प्लैनेट का, न्यूटन ने आपका ग्रेविटी के लॉस दिए थे, है ना, और गैलीलियो गैलीली ने आपके दिया था, उन्होंने बताया था कि सूरज सेंटर में, जिसके लिए उनको 70 साल का नजरबंद मिला था। अब आ गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन जो है फीमर, जो है फीमर तो पहले सबसे बड़ा हो गया। टीबिया उसको कोई मतलब नहीं है, ह्यूमरस ये अलग है लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं होगा यहाँ। स्टेपस जो है जो कान के पास की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी है, और फीमर जो जांघ के पास होती है वो सबसे आपकी बड़ी हड्डी है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे मेन कंपोनेंट कौन है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा 70% तक है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ऐसे है, ठीक है, लाइन से लिखा हुआ है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट का केमिकल सिंबल क्या है? जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। HCl किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl। KCl किसका है? पोटेशियम क्लोराइड का है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका कितना है? MgCl2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हु फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मोशन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। लॉज ऑफ मोशन किसने किया था? ये आपके किए थे आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, इनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने वही अपना बताया कि सूरज सेंटर में। जोहान्स केपलर ने बताया कि प्लानिटरी मोशन जो है उसके लिए इन्होंने लॉस दिए, वो बताएं 3 लॉ उन्होंने दिए, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। अब पूछ दिया आपसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान है, एम्पियर होगी, इसकी तो पता है, यूनिट एम्पियर होगी, ठीक है, याद रखना है। ये तो देख लिया, चलो। अच्छा वोल्ट की कोई गेस करे, वोल्ट की आपको बताना क्या होगी। वोल्ट किसकी है? वोल्ट है आपकी, पहले तो कमेंट में कर दो फिर मैं बता रहा हूँ, स्टॉप करके कर दिया ना। वोल्ट की है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस ना, ये वोल्ट के लिए है ना। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की है। वॉट किसकी है? ये पावर की है। अब इसमें कहा है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का जो है वॉट विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो वो आपका हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा। कॉपर, अमोनियम, गोल्ड भी है, लेकिन सिल्वर जो है वो एट द बेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ गया व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर। तो फोटोसिंथेसिस जहां अकर होती है वो क्या चीज है? तो वो आपकी हो जाएगी, आप सभी को याद रखना है, वो आपकी हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट। क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका जो है वहां पर आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। सभी को याद रखना है ना, सभी को याद रखना है, किसी को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, न्यूक्लियस आप जानते हो सेल के बीच में होता है। राइजोसोम, वैक्यूल, सब ये पत्ते के पार्ट होते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अर्थ स्काई। अर्थ स्काई के लिए आपका कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप सभी को बताना है। नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या फिर ओजोन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये याद रख लेना है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल, ये सभी को पता होगा। ऊपर जाते हो आप तो एसिडिक बढ़ता जाता है, नीचे जाते हो 7 के तो आपका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है ना। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से जिसने किया था वो आपके थे ये तो आपके चार्ल्स डार्विन हो गए ना। गेगर मेंडल जो थे वो क्या थे, ये आप सबको बताना है। गेगर मेंडल ने जो था अपनी मेंडल थ्योरी दी थी वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या दिया था उन्होंने, जो सिगरेशन वगैरह पता होगा सब ना सबको। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देख लिया था, क्या है आपका CH4, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O वाटर का है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। अब ये क्वेश्चन आया व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की यूनिट आपकी एक तो ये होती है 1/सेकंड, यानी कि आपके सेकंड इनवर्स। और फेमस जो SI यूनिट है वो आपकी है हर्ट्ज। हर्ट्ज हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे ना। वॉट किसकी है? पावर की है। न्यूटन फोर्स के लिए, जूल वर्क या फिर एनर्जी के लिए। अच्छा, एनर्जी की जो हीट होती है उसके लिए भी एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी। 1 कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल होती है, याद रखना ना। 4.182, इसको राउंड फिगर में 4.2 लिख सकते हो। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर जो मतलब इसमें छेद हो रहा है, डिप्लीट हो रही है, उसके लिए सबसे फेमस गैस जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है।
और जो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन आप जानते हो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ? अर्थ में सबसे लार्जेस्ट मैमल अगर पूछे तो वो ब्लू व्हेल है, ठीक है। अगर लैंड में पूछे तो आपका वो कौन है, वो आपका अफ्रीकन एलिफेंट है। जिराफ जो है वो टॉलेस्ट है। हिप्पोपोटामस तो भाई हैवी है लेकिन उसको आप किसी में नहीं रख सकते, विशाल लेकिन वो भी है। वॉट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड? तो वाटर वेपर को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, वाटर वेपर को, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अगर वाटर को आप क्या कर रहे हो, वेपर में बना रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन। अगर आप मेल्ट कर रहे हो किसी सॉलिड को तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। इसका पहले तो कंडेंसेशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसका हो गया, ठीक है। और सब्लिमेशन आप जानते हो जब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सॉलिड से सीधा हम कहाँ जाएंगे, वेपर में। चलो तो आज के लिए फिर हमारी क्लास इतनी ही थी। जिसको अच्छे लगे हुए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, कुछ आसान हो सकते हैं आपके लिए, कुछ दिमाग घुमाने वाले थे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। 60 से 70% बहुत आसान आते हैं। 30 से 40% जो आते हैं वो दिमाग घुमाने के लिए होते हैं, वो कट ऑफ बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों की तैयारी करना है। आसान वाले तो आएंगे ही, साथ में कठिन वाले भी आएंगे, हार्ड वाले भी आएंगे। तो सभी की तैयारी करते रहना है। अगर जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और शेयर और लाइक भी करके जाएं, ठीक है। चैनल अगर क्लास अच्छी लगी हो, और पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल, जय हिंद।